Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. आज हम सीखेंगे पाठ 11, प्यारा सा एक पत्र। प्यारा सा एक पत्र। सो ये पाठ का जो उद्देश्य है वो है गांव के सरल जीवन से परिचय। गांव का जो सरल जीवन होता है उसका हम परिचय जानेंगे। पारिवारिक प्रेम का महत्व, फैमिली का जो प्यार होता है उसके इम्पोर्टेंस को हम जानेंगे। 47-2 आसरी रोड, ये जो है एक पत्र है। नई दिल्ली 25 जुलाई 20। प्यारी आस्था, लड़की का नाम क्या है? आस्था। लिखा है नमस्ते, तुम्हारा पत्र मिला। क्या लिखा? आपका पत्र मिला, तुम्हारा पत्र मिला। पढ़कर खुशी हुई कि तुम आगरा घूमकर आई हो। क्या हुआ? पढ़कर खुशी हुई कि तुम आगरा घूमकर आई हो। पत्र में तुमने आगरा के ताजमहल के बारे में बताया। पत्र में तुमने आगरा के ताजमहल के बारे में बताया। तुम्हारे अनुभव जानकर मेरा मन भी ताजमहल देखने को कर रहा है। यहाँ पे ये पत्र में बहुत कुछ लिखा है, जैसे कि तुम्हारा मतलब उसका पत्र पढ़ते हैं, उसका लेटर जो है पढ़ते हैं, बहुत खुशी होती है कि सुनकर कि वो आगरा घूमकर आई है। और पत्र में, लेटर में उसने ये भी बहुत सारा लिखा है कि ताजमहल के बारे में, तो वो पढ़कर उनको भी मन करता है कि ताजमहल देखकर आने के लिए। यह पत्र मैंने तुम्हें अपनी गर्मी की छुट्टियां के बारे में बताने के लिए लिखा है। ये पत्र क्यों लिखा था, ये लेटर क्यों लिखा था? अपनी गर्मी की छुट्टियों के बारे में लिखने के लिए। इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने माता पिता के साथ नाना नानी के घर गई थी। इस बार क्या हुआ था? गर्मी की छुट्टी में वो लड़की जो आस्था जो है अपने गर्मी की छुट्टी में नाना नानी के घर पर गई थी। मेरी नानी का घर शहर से दूर एक गांव में है। उसके नानी का घर जो है शहर से दूर एक गांव में है। उनके गांव का नाम चंदनपुर है। उनके गांव का नाम क्या है? चंदनपुर। मेरे नाना जी वहाँ के ज़मींदार हैं। उनके नाना जी क्या है? एक ज़मींदार है, लैंड ओनर है वहाँ के। वहाँ पर शहरों की तरह पक्की सड़कें नहीं हैं। वहाँ पे सिटी के जैसे पक्के रोड नहीं है। धूल मिट्टी चारों ओर फैली रहती है तथा लोग कुएं पर पानी भरने जाते हैं। धूल मिट्टी सब जगह पे फैली रहती है। लोग इनफैक्ट कुएं पे, वेल में से पानी निकालने जाते हैं। आस्था, सबसे आश्चर्य भरी बात यह है कि वहाँ के लोग बेड टी नहीं लेते। सबसे अलग बात है कि वहाँ के लोग बेड टी नहीं लेते, बल्कि सुबह गरम गरम दूध पीते हैं। वहाँ के लोग ब्रेड टी नहीं लेते, क्या लेते हैं? गरम गरम दूध लेते हैं, पीते हैं और नहा धोकर पूजा करते हैं। वे लोग सादा जीवन बिताते हैं। वो लोग बिल्कुल एक नॉर्मल और सादा जीवन बिताते हैं और बहुत परिश्रमी होते हैं और बहुत मेहनती परिश्रम होते हैं। स्त्रियां घर का काम करती है और सभी पुरुष बहुत सवेरे ही काम पर चले जाते हैं। स्त्रियां क्या करती है? महिलाएं, औरतें जो है घर का काम करती है और बाकी के जो पुरुष हैं वो लोग बहुत जल्दी सुबह अर्ली मॉर्निंग काम पे चले जाते हैं। सभी बच्चे पकड़म पकड़ाई यानी कि एक दूसरे को पकड़ते हैं ना, पकड़म पकड़ाई। स्टॉपू, रस्सी कूदना, खो खो, पोशंपा, भई पोशंपा, चोर सिपाही, गुल्ली डंडा व पतंगबाजी इत्यादि खेल खेलते। सभी बच्चे ये सारे खेल खेलते थे। गांव के लोग का पहनावा भी अलग प्रकार का है। गांव के लोग जो है उनके कपड़े आप लोग देख सकते हो, सभी गांव के अलग अलग कपड़े हैं ना, सबका पहनावा अलग होता है। स्त्रियां साड़ी और
लहंगा चुनरी पहनती है और पुरुष धोती कुर्ता व पगड़ी पहनते हैं। स्त्रियाँ क्या पहनती थी? साड़ी और लहंगा या चुनरी, और पुरुष क्या पहनते थे? धोती और कुर्ता और पगड़ी। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सभी लोग क्या करते हैं? आपस में मिलजुल कर रहते हैं। शाम के समय कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। जैसी शाम होती, जैसी इवनिंग हो जाता है, कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। वहाँ के लोग शहर के लोगों की तरह टेलीफोन पर बात नहीं करते। वहाँ गांव के लोग जो है शहर के लोग जैसे टेलीफोन पर बातें नहीं करते, बल्कि आमने सामने बैठकर खूब बातें करते हैं। आज तक हम वहाँ पूरे 4 दिन रहे। वहाँ सड़क के दोनों ओर लहलहाते खेत थे। वहाँ पे क्या थे? सड़क के दोनों किनारे, दोनों साइड में लहलहाते खेत थे। हरे भरे खेत बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैंने भी खेतों में जाके गन्ने तोड़कर खाए। यह मेरी ज़िंदगी का पहला रोमांचक अनुभव था। आस्था क्या बोलती है? उसकी ज़िंदगी का बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। जब मैंने कोई चीज़ अपने हाथ में खेत से उखाड़ कर खाई थी, मेरी नानी ने मुझे अपने हाथ से कपड़े सिल कर दिए हैं। बोलती है कि मेरी नानी ने मुझे उनके हाथों से सिलाए हुए कपड़े सिला कर दिए हैं। इन 4 दिनों में मेरी बहुत सी सहेलियाँ भी बन गई। बोलती है इन 4 दिनों में ही मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी बन गए। मेरा मन शहर लौटकर आने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा था। वो बोलती है कि मेरा मन शहर में लौटकर फिर से आने का मन नहीं कर रहा था, परंतु पिताजी को दफ्तर से इतनी ही छुट्टी मिली थी। लेकिन उसके डैडी को ऑफिस से सिर्फ इतनी ही, दफ्तर यानी कि ऑफिस, इतनी ही छुट्टी मिली थी। इसीलिए हमें जल्दी वापस लौटना पड़ा। बोलती है इसीलिए ही हमें वापस जल्दी लौटना पड़ा। हम सभी ने वहाँ खूब मज़े किए। बोलते हम सब लोग ने वहाँ पे बहुत मज़ा किया। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। बोलते अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। शरारती साहिल की शरारतें कम हुई या नहीं? मेरा चंदनपुर गांव का अनुभव तुम्हें कैसा लगा? बोलती है कि मेरा चंदनपुर गांव का जो एक्सपीरियंस है आप लोग को कैसा लगा? पत्र लिखकर बताना। तुम्हारी सखी। बोलती है आप लोग भी एक लेटर लिखकर हमें बता देना। आप लोग की सखी मनप्रीत कौर।